एक स्त्री को 20 वर्ष के बाद एक संतान की प्राप्ति हुई। मानो संतान ना हो, उसे तो जीवन मिल गया हो। उसकी आत्मा उसमें बस गई थी। वो बड़ी खुश हुई, बहुत ज़्यादा आनंदित हो गई। लेकिन ये क्या, 20 दिन के बाद ही उस संतान की मृत्यु हो गई। वो औरत तो जैसे टूट सी गई, जैसे उसके शरीर से किसी ने प्राण निकाल लिए हों। वो रोती चिल्लाती बिलखती हुई मातम मनाने लगी। उसे ये सब स्वीकार नहीं हो रहा था। वो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। और फिर वो अपने संतान को लेकर के एक महात्मा के पास गई। महात्मा जी के पास जाके रोती हुई, गिड़गिड़ाती हुई कहने लगी कि महात्मा जी, मेरी संतान को जीवित कर दीजिए, बस एक बार के लिए जीवित कर दीजिए। मैं इसके मुंह से माँ सुनना चाहती हूँ। छोटा बच्चा भी रोता है तो माँ कहता है। इस प्रकार से वो खूब रोई, खूब रोई। महात्मा जी को दया आ गई। महात्मा जी समझाते हैं लेकिन वो समझती नहीं है। उसके कहने पे महात्मा जी ने उस संतान की आत्मा को बुलाया। उस नवजात बच्ची की आत्मा आती है। वो औरत उस आत्मा से कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी संतान हो, मुझसे दूर क्यों चली गई? एक बार मुझे माँ कह दो। वो आत्मा कहती है, माँ? कौन सी माँ? कैसी माँ? वो औरत चौंक जाती है। वो आत्मा कहती है, मेरा तुम्हारा साथ बस इतना ही था, मैं तो अपना हिसाब करने आई थी। वो औरत कहती है, हिसाब? कैसा हिसाब? वो आत्मा कहती है, पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी, तुमने मुझसे मेरा पति छीन लिया था और मेरे पति को मुझसे दूर लेके चली गई। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, चिल्लाती रही, ऐसे ही जैसे तुम आज रो रही हो। तुमसे अपना पति मांगा पर तुमने मेरी एक ना सुनी। मैं रोते रोते मर गई। कल मैं रो रही थी, आज तुम रो रही हो। कल मेरी बारी थी, आज तुम्हारी बारी है। ऐसा कह के वो आत्मा चली गई। महात्मा जी कहते हैं, मैंने समझाया था ना कि ये रिश्ते, नाते, भाई बहन, पति, माँ बाप सभी कर्मों के कारण जुड़ते हैं। सब हिसाब किताब है। हमारे ही कर्मों के कारण लोग जुड़ते हैं और बिछड़ते हैं। सब कर्मों का खेल है, सब हिसाब किताब है, सब लिया दिया है। ऐसा महात्मा जी उस औरत को समझाने लगे कि बेटी, जो भी रिश्ते हैं वो तब तक के लिए हैं जब तक हिसाब बराबर ना हो जाए। इसीलिए इन सबके चक्करों में पड़ के तुम दुखी ना हो। सच्चा रिश्ता तो एक ही है, परमात्मा से। हम आत्मा हैं और हमारा रिश्ता तो सिर्फ परमात्मा से है। मित्रों, ये तो कथा है। मुझसे भी बहुत पहले यहाँ एक वृंदावन में एक माता जी मिली थी। मुझे उन्होंने समझाया था। बहुत पहले वो मुझसे पूछ रही थी कि बेटी, क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई? मित्रों, मेरा जीवन भी, खैर मैं कभी इस बारे में फिर बताऊंगी। मुझे खुशी है
कि ठाकुर जी ने, भगवान ने मेरे जीवन से बहुत सी चीज़ों को दूर कर दिया है। मैं उनकी शरण में हूँ। मुझे खुशी है कि मेरे जीवन में किसी का हिसाब किताब नहीं है शायद। कोई लेना देना बाकी नहीं रह गया है। कर्मों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कोई भी ऐसा हिसाब किताब नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से हमें इस मृत्यु लोक का चक्कर लगाना पड़े। आपको क्या लगता है, कोई हमें कुछ देता है तो क्या हमें उसे वापस नहीं करना होगा? हम किसी की बेईमानी कर लेते हैं तो क्या हमें देना नहीं होगा? बहुत सी कथाएं हैं, बहुत सी रियलिटी है, समझने में वक्त लगेगा और समझ गए तो जीवन आसान हो जाएगा। समझना चाहिए। लेने देने में होशियारी, ईमानदारी, समझदारी जरूरी है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।